हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के ऊपर। तो इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको वीडियो देखकर पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है जो कि आपको बताना है। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय, बताइए। देखिए हमारी जो शिक्षा है वो किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। और बाल मनोविज्ञान किस पर आधारित है? बालक पर। तो जो आज की शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बालक केंद्रित। तो किस पर आधारित होगी शिक्षा? बालक पर। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बालकों का शारीरिक विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों के नामांकन में वृद्धि करना या फिर बालकों को खेलना सिखाना, बताइए क्या होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट होते हैं, बताइए क्या होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेदनात्मक, बताइए। शैशवावस्था जो कि आपकी चलती है 0 से 5 वर्ष। कितनी? 0 से 5 वर्ष। और इसमें जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। उनको भूख लगती है तो वो रोते हैं, खुश होते हैं तो हंसते हैं। तो इस तरह की उनकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है उस पर आधारित होते हैं उनके सारे क्रियाकलाप। जटिल एवं कठिन विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना चाहिए? देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि जटिल एवं कठिन विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना चाहिए? खंडों में, बीच में, जल्दी में या बाद में, बताइए। चूंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें जटिल एवं जो कठिन विषय वस्तु होगी उसे हमें खंडों में विभक्त करके पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित होता है? आउट ऑफ द बॉक्स, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न एक होता है, इसके आंसर अनेक होते हैं, समस्या एक होती है और उसको सॉल्व करने के तरीके अनेक होते हैं। तो बताइए आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित होता है? तो देखिए ये होता है अपसारी चिंतन से संबंधित, आउट ऑफ द बॉक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, बताइए क्या होता है? अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। शारीरिक रूप से अक्षम पूछा जा रहा है, यानी कोई बच्चा है वो उसका जो शरीर है यानी अपना जो शरीर का बैलेंस है वो नहीं बना पा रहा है। तो बताइए वो किसमें अक्षम होगा, बताइए। देखिए इसमें से सबसे पहले तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे मान लिया पूछा जाए डिस्कैल्कुलिया, तो देखिए ये किससे संबंधित है? ये गणितीय गणना से संबंधित है। डिसलेक्सिया की बात करें तो ये पठन विकार से संबंधित है। डिसग्राफिया आपका होता है किससे संबंधित होता है? लिखने से संबंधित होता है, लेखन से संबंधित होता है। और डिस्थीमिया होता है आपका तनाव से संबंधित। यहाँ पर बात की जा रही है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा होगा तो वह लिखने में दिक्कत, उसको लिखने में दिक्कत पैदा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक को बताइए क्या माना जाता है? टर्मन के अनुसार पूछा जा रहा है कि 90 से जो 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उनको माना जाता है, बताइए कैसा माना जाता है? बल्कि यहाँ पे 90 से आपको यहाँ पर 110 करना है। क्या करना है? 110। टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? बताइए ऐसा कौन सा स्तर होता है जब बच्चों के अंदर नैतिकता की अनुपस्थिति पाई जाती है? बताइए कौन सा स्तर होता है? तो वो स्तर होता है पहला, यानी स्तर फर्स्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय लड़कियां कमजोर होती हैं, गणित में कमजोर होती हैं, बताइए ये क्या है? सत्य धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह है, बताइए। प्राय देखिए कहा जा रहा है यानी पहले से ही,
ऐसा सोचा जाता है, ऐसी धारणा है लोगों की कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तो जहां भी इस तरह की बात हो तो वहां पर आप लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा ही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है, बताइए कैसी होती है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या फिर गौण, बताइए कौन सी होती है? तो देखिए, परिवार की जो भूमिका होती है बच्चे के समाजीकरण में वो मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो समाजीकरण सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से ही सीखता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बताइए? तो देखिए, वो जाता है शैशवावस्था में। कब हो जाता है? शैशवावस्था में लगभग 90% बुद्धि का विकास हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, गलत। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, ये भी गलत होगा। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये भी गलत होगा। लेकिन जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। क्या व्यवस्था फेल हुई है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। सर्वप्रथम ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किसने किया था, बताइए? सर्वप्रथम ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो देखिए ये जो शिक्षण सूत्र है इसका प्रयोग किया था हर्बर्ट ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, बताइए? तो देखिए, बच्चे जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये है हार्वर्ड महोदय का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पर आपको गौर करना है। दल समूह में रहने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था होती है, बाल्यावस्था में होती है, लेकिन प्रश्न करने की अवस्था ये नहीं होती है। जो नहीं है वही आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, बताइए कब आरंभ हो जाती है? तो वो जाती है मां के गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, गलत। दूसरों के समान अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी गलत। पुरस्कार के लिए, ये भी गलत आपका। तो बताइए, बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया था? तो देखिए ये दिया था वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो प्रत्यय था वो दिया था जेडपीडी, जो कि जेडपीडी कहलाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कौन सी थीम सबसे अच्छी होती है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोसी, या मेरा परिवार, या मेरा विद्यालय, बताइए? तो देखिए, नर्सरी कक्षा का बच्चा है तो उसके लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु, सबसे अच्छी थीम होगी मेरा परिवार, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वृक्क कैसा होता है, बताइए? क्योंकि शिक्षार्थी हैं, समूह में बात कर रहे हैं, किसी समस्या पर बात कर रहे हैं, तो उनका जो सीखने का वृक्क होगा वो बेहतर होगा। कैसा होगा? बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, बताइए? ये देखिए यहाँ लेखन से संबंधित बात हो रही है, विकृत लिखावट से संबंधित बात हो रही है, बताइए ये किसका होगा? तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जहां पर डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ क्या होता है, बनाया जाता है, तो डिस्ग्राफिया ही इसका आंसर होगा। डिस्कैलकुलिया आप लोग जानते हैं गणितीय गणना से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, ये आपको बताना है। 1 वर्ष तक के शिशु, छोटे छोटे बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर होता है इंद्रिय जनित गामक स्तर। कौन सा होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर, 0 से 2 साल तक जो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू
जो कि बहुत ही सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का औसत कितना होगा बताइए। कम होगा, अधिक होगा, औसतन होगा, या कह नहीं सकते, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए औसत से अधिक होगा, क्योंकि जो छात्र है वो सृजनशील छात्र है, तो औसत से अधिक होगा उसकी बुद्धि का स्वरूप IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।